तो हमने कल डेटा ट्रांसफर जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोग्रामिंग लिखना चाहते हो, क्योंकि इन सारे एग्जाम्पल के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लिख सकते हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमें अगर दो रजिस्टर के बीच में अगर हमें ट्रांसफर करना है डेटा को, तो हम कौन सा स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा, राइट। तो हमने कल क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर हम 8 बिट डेटा को किसी रजिस्टर में मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मूव इमीडिएटली, दैट इज अ MVI रजिस्टर नेम, और उसके बाद आपका जो भी 8 बिट डेटा होगा वो लिखना होगा, राइट। ठीक है, आज हम देखेंगे अगर हमें दो रजिस्टर्स के बीच में क्या करना होगा, अगर डेटा को मूव करना होगा तो हम क्या लिखते हैं, मूव, यहां पे डेस्टिनेशन रजिस्टर और यहां पे क्या होगा आपका सोर्स रजिस्टर। मतलब सोर्स रजिस्टर का मतलब क्या हो गया कि आपको किस रजिस्टर से किस रजिस्टर, मतलब कौन से रजिस्टर का डेटा, ये क्या हो जाएगा आपका सोर्स हो जाएगा जहां से आपको डेटा मूव करना है, और जहां पे करना है वो क्या हो जाएगा आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर हो जाएगा। समझ गए, समझ। तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, मूव द डेटा एंड कंटेंट ऑफ द सोर्स रजिस्टर टू अ डेस्टिनेशन रजिस्टर। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी आपके सोर्स रजिस्टर में जो भी कंटेंट होगा, जो भी डेटा होगा वो कहाँ मूव कर देगा, आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव कर देगा। ठीक है, समझिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, RD, मतलब इस सोर्स से, आपका सोर्स रजिस्टर से जो भी डेटा कंटेंट होगा वो कहा जाएगा, आपके डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाएगा। और जो हमने ये वाला स्टेटमेंट स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, मूव, यहां पे क्या था आपका रजिस्टर, राइट। यहां पे कोई रजिस्टर था, उसके बाद क्या था 8 बिट डेटा था। तो इसमें क्या हो रहा था, आपका जो भी आपका रजिस्टर था उसमें क्या हो रहा था, 8 बिट डेटा ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, तो उसके लिए हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगर हमें रजिस्टर से रजिस्टर में मूव करना हो तो हम क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, मूव RD कॉमा, मतलब यहाँ पे रजिस्टर नेम कॉमा जिस रजिस्टर से आपको करना है उसका नेम। ठीक है, तो देखो अगर मैंने ऐसा लिखा, मूव B कॉमा C, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें जो भी C में जो भी कंटेंट होगा वो कहाँ मूव हो जाएगा, आपके B रजिस्टर में मूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मान लो कि ये आपका कौन से लोकेशन पे स्टेटमेंट, मतलब इसका ऑप कोड जो भी होगा कहाँ पे होगा, वो 2400 पे आपका ये इसका ऑप कोड होगा वो स्टोर होगा। तो आपका जो PC होगा उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2400। ठीक है, ये 2400 कहाँ जाएगा, आपके प्रोसेसर में, मेमोरी में जाएगा। तो मेमोरी में 2400 सर्च होगा, तो वहां पे उसका क्या होगा, जो भी ये स्टेटमेंट लिखा, इंस्ट्रक्शन लिखा है उसका यहाँ पे उसे ऑप कोड मिल जाएगा। तो ऑप कोड क्या कर लेगा, ये फैच कर लेगा। ठीक है, फैच करते ही उसे क्या हो जाएगा, आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, इस ऑप कोड को समझने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो समझ जाएगा तो फिर उसे पता चल जाएगा कि जो B रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उसे हमें क्या करना है, अब सॉरी, जो भी आपके C रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उसे B में आपको कॉपी करना है। सपोज B में आपके पास क्या है, 50 है, और C रजिस्टर में आपके पास क्या है, 60 है। मैं इस एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, B में 60 है, तो क्या हो जाएगा, जो भी आपका C में जो भी कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपके B रजिस्टर में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब B में 50 की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका 60 आ जाएगा। समझ गए, तो ये होता है मूव B कॉमा C, मतलब आप किसी दो रजिस्टर के बीच में अगर आप कुछ मूव करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये कौन सा मोड हो जाएगा, एड्रेसिंग मोड कौन सा हो जाएगा आपका, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, दो रजिस्टर्स के बीच में आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो कौन सा मोड हो जाएगा, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब देखो, अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या होता है आपका, तो देखो सेकेंड आपका, थर्ड आपका क्या है, LXI RP
16 बिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी 16 बिट डेटा है आपको कहां पर मूव करना है, किसी रजिस्टर पेयर में मूव करना है। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर पेयर यहां पे हमने क्यों लिया, क्योंकि आपका एक रजिस्टर क्या कर सकता है, सिर्फ 8 बिट नंबर को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे डेटा क्या है आपका 16 बिट का है, तो हमें 2 रजिस्टर पेयर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो, जो भी होगा आपका LXI B कॉमा, यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, बताओ B कॉमा क्या होगा, यहाँ पे कोई 16 बिट का डेटा होगा, LXI H कॉमा 16 बिट का डेटा, LXI D कॉमा 16 बिट का डेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे ही आप जैसे ही आपने B लिखा, इसका मतलब क्या करेगा, एक तो आपका 8 बिट B में स्टोर होगा और दूसरा 8 बिट कहां पे स्टोर होगा, आपका C में। H में क्या होगा, एक पहला आपका H में स्टोर होगा, दूसरा आपका कहां पे स्टोर हो जाएगा, 8 बिट आपके L में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से होता है। ठीक है, मान लो कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम आपका कहां पे स्टोर है, 3000 लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, क्या लिखा, LXI H 3600। ठीक है, ये हमने लिखा। तो आपका जो भी प्रोग्राम काउंटर है उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, कौन सा एड्रेस आएगा, कहां पे, 3000 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने पहले बेसिक्स आपको नहीं पता कि प्रोग्राम काउंटर्स वगैरह क्या होते हैं, तो पहले आप आर्किटेक्चर वाला देखो, उसके बाद ही ये देखना। ठीक है, अब देखो पीसी आ गया, तो पीसी क्या करेगा, ये एड्रेस को कहां भेजेगा, आपके मेमोरी में भेजेगा। तो मेमोरी में उस पर्टिकुलर एड्रेस को क्या करेगा, वो सर्च करेगा। 3000 लोकेशन को सर्च कर लिया, वहां पे उसे क्या मिल जाएगा, आपका ऑप कोड मिल जाएगा। ठीक है, ऑप कोड मिल जाएगा तो उसे फैच कर लेगा, फैच करते ही वो उसे डिकोड करेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वगैरह में जाके डिकोड होगा, डिकोड होते ही उसे पता चल जाएगा कि कोई 16 बिट का क्या है, डेटा है, जिसे हमें क्या HL पेयर में क्या करना है, उसे लोड करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका जो भी डेटा होगा वो दूसरे लोकेशन पे स्टोर होगा, राइट, दूसरे लोकेशन पे स्टोर होगा। ठीक है, समझ गए, दूसरे लोकेशन पे स्टोर होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले लोअर बिट होगा 00। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम काउंटर होगा वो क्या हो जाएगा, 3001 हो जाएगा। अब आपका जो भी माइक्रो प्रोसेसर है वो कहा जाएगा, 3001 पे जाएगा। तो उसे क्या मिला, 00 वहां पे मिला, तो उसे क्या करेगा, वो रीड करेगा। ठीक है, तो जो भी आपका रजिस्टर पेयर है वहां पे जो लोअर बिट है वहां पे क्या हो जाएगा, जो भी आपका रजिस्टर पेयर है उसके लोअर बिट में 00 आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, आपका प्रोग्राम काउंटर 1 से फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर वो दूसरे नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन पे जाएगा, तो वहां पे उसे क्या मिलेगा, 3002 पे क्या मिलेगा, आपको 36 मिलेगा। ठीक है, उसे वो रीड कर लेगा और फिर कहाँ कॉपी कर देगा, आपके HL पेयर में कॉपी कर देगा। ठीक है, ये समझ गए आप। तो ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब होता है, अगर आपको 16 बिट डेटा किसी रजिस्टर पेयर में क्या करना, लोड करना हो, तो यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, LXI रजिस्टर नेम एंड 16 बिट डेटा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज अ एड्रेसिंग मोड। कौन सा हो जाएगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा, क्योंकि आपके क्या दिया हुआ है, आपके खुद इंस्ट्रक्शन में ही डेटा 8 बिट डेटा दे रखा है, 16 बिट डेटा दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। मैंने आपको एड्रेसिंग मोड्स भी बताए हुए, राइट, तो ये आपका हो जाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, समझ गए।